Very good morning, dear students. Yesterday we started the chapter How are things measured? कि चीजों को मेजर कैसे किया जाता है, किसी चीज को नापा या तोला कैसे जाता है। हम ये मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम और मेजरमेंट ऑफ वेट कर चुके थे। मेजरमेंट ऑफ लेंथ और मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम कर चुके थे। आज हम करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ वेट। तो वेट को कैसे तोला जाता है? वेट टेल्स अस हाउ हैवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज। कि वजन, भार जो है वो हमें ये बताता है कि कोई चीज कितनी भारी या हल्की है। वेट इज मेजर्ड इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। वेट को कैसे नापा जाता है या कैसे तोला जाता है? ग्राम में या फिर किलोग्राम में। अगर वो कोई चीज कम वजन की है तो उसको ग्राम में तोलते हैं, और कोई चीज ज्यादा वजन की है तो उसको किलोग्राम्स में तोलते हैं। किलोग्राम इज रिटन एज केजी एंड ग्राम इज रिटन एज जी। ये शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। किलोग्राम को हम केजी लिखते हैं, केजी लगा के डॉट लगा देते हैं, और ग्राम को हम जी में लिखते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। आप मैथ्स के चैप्टर में पढ़ चुके हो कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। We use a weighing balance और a weighing machine to measure weight. हम एक तराजू, weighing balance का मतलब होता है तराजू, या फिर वेइंग मशीन को यूज करते हैं भार को तोलने के लिए। ये देखो, ये तराजू होता है, इसको वेइंग बैलेंस बोलते हैं। और ये वेइंग मशीन है, इसके ऊपर खड़े होकर अपना वजन आप तोल सकते हो। और आपने देखा होगा ये इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन होती है। तो आजकल जो दुकानदार होते हैं उन्होंने भी यही मशीन रखी होती है। इसके ऊपर, यहाँ पर वो कोई भी चीज जो तोलनी होती है उसके ऊपर रखते हैं तो उसका वेट पता लग जाता है। लाइट वेट्स, जो बहुत हल्के वजन होते हैं, those are measured in milligrams and grams. उनको मिलीग्राम और ग्राम में तोला जाता है। हैवी वेट्स, जो भारी वजन होते हैं, उनको किलोग्राम में तोला जाता है। जो भारी चीजें हैं उनको किलोग्राम में तोलेंगे, जो हल्की चीजें हैं उनको ग्राम या फिर मिलीग्राम में तोलते हैं। और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड इज मेजर्ड इन मिलीग्राम्स एंड ग्राम्स। जो सोने को हम किस चीज में तोलते हैं? मिलीग्राम और ग्राम में। देखो, सोने का कोई भी जेवर खरीदने जाते हैं या कोई भी सिक्का खरीदते हैं तो वो किलोग्राम में नहीं खरीदता कोई, वो ग्राम और मिलीग्राम में ही खरीदता है अक्सर, क्योंकि इतनी ज्यादा क्वांटिटी में सोना कोई नहीं खरीदता। और जबकि शुगर, राइस, टी, चीनी, चावल और चाय इत्यादि ऐसी ग्रोसरी की जो चीजें हम खरीदने जाते हैं वो हम किलोग्राम्स में खरीदते हैं। ये देखो, राइट द यूनिट्स इन विच द फॉलोइंग विल बी मेजर्ड। इनके लिए यूनिट्स लिखो। ये गोल्ड है तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्राम और मिलीग्राम, ग्राम एंड मिलीग्राम्स। चावल, जब चावल खरीदने जाते हो तो उनको आप किलोग्राम्स में खरीदते हो तो यहाँ लिखेंगे केजी। किसी व्यक्ति का अगर वजन तोलना होता है तो वो भी किलोग्राम में होता है, यहाँ पर लिखेंगे हम केजी। आलू, सब्जी कोई भी खरीदने जाते हैं तो हम ये आलू भी हम किलो के हिसाब से खरीदते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे केजी। राइट। इसमें एक और दे रखा है, व्हेन योर मदर बाइज वेजिटेबल फ्रॉम ए ग्रोसर। जब आपकी मम्मी जो है किसी ग्रोसर से सब्जियां खरीदती है, ऑब्जर्व द वेइंग बैलेंस। तो उनके तराजू को देखो। द ग्रोसर पुट्स द वेजिटेबल्स इन वन पैन एंड बैलेंसेस इट विद वेट्स ऑन द अदर पैन। तो जो ग्रोसर होता है, जो दुकान वाला होता है, वो सब्जियों को एक पैन में रखता है और वजन को दूसरे पैन में रखता है। आस्क हिम अबाउट द टेक्निक यूज्ड इन। तो उससे पूछो, ये देखो जैसे ये तराजू है ना, एक साइड पे वो सब्जी रखता है और एक साइड पे वो वेट रखता है, बाट रखता है वजन के। तो उससे वो उसको तोलता है कि इतने वजन के बराबर हो गया या नहीं। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को कैसे नापते हैं? टाइम इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ क्लॉक और ए वॉच। टाइम को कैसे नापते हैं? एक क्लॉक से या फिर वॉच से, घड़ी से। क्लॉक बोलते हैं दीवार घड़ी को और वॉच बोलते हैं हाथ में पहनने वाली घड़ी को।
We measure time in seconds, minutes and hours. हम टाइम को किस चीज से मेजर करते हैं, कैसे नापते हैं? सेकंड्स में, मिनट्स में और घंटों में। ठीक है, घंटों में, मिनट में और सेकंड में नापते हैं। इन अर्लियर टाइम्स, पहले समय में क्या होता था? ह्यूमंस यूज टू मेजर टाइम बाय मूवमेंट ऑफ सन। जो व्यक्ति हैं वो टाइम कैसे नापते थे? सन की मूवमेंट से, कि सूर्य पूर्व से उदय हुआ है तो इतने बजे होंगे, सिर के ऊपर आ गया तो इतने होंगे, अब सिर के पार अस्त होने जा रहा है तो इतने बजे होंगे। अंदाजा लगाते थे टाइम का सूर्य की मूवमेंट को देख के। दे यूज्ड सन डायल्स और सैंड क्लॉक। वो सन डायल का यूज करते थे या फिर सैंड क्लॉक का यूज करते थे। देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। ईच आवर इज मेड ऑफ 60 मिनट्स। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। एंड ईच मिनट हैज 60 सेकेंड्स। और हर मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में फिर से 60 सेकेंड्स। ये देखो, ये क्लॉक है या घड़ी है। छोटी सुई घंटे बताती है, शॉर्ट हैंड टेल्स अस आवर्स। और बड़ी सुई जो है वो मिनट्स बताती है। ठीक है, और जो एक सुई लगातार स्पीड से चलती रहती है वो सेकेंड्स बताती है। ठीक है, और इस तरह से राइट साइड को चलती हैं सुइयां, ऐसे ऐसे, इस तरह से। ठीक है, आगे है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे होता है? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड बॉडी ऑब्जेक्ट इज। टेम्परेचर किस चीज का नाप होता है? कि हमारी बॉडी या कोई वस्तु, उसका तापमान कितना है, वो कितना गर्म या कितना ठंडा है। वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। हम बॉडी का टेम्परेचर कैसे नापते हैं? यूजिंग अ थर्मोमीटर। एक थर्मोमीटर को यूज करके हम बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। जो टेम्परेचर है उसको हम डिग्री सेल्सियस में या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हैं। ये यूनिट है, इसको याद कर लो अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका। अभी बता रही हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। टेम्परेचर को जो टेम्परेचर नापने के यूनिट कौन से हैं? ये देखो, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको स्पेलिंग याद करने का तरीका देखो क्या है। ये फ़ारेनहाइट के स्पेलिंग आपको थोड़े मुश्किल लगेंगे। क्या तरीका है? फ़ारेनहाइट, टुकड़ों में याद करो इसको। ठीक है, डिग्री सेल्सियस को ऐसे लिखते हैं, ऊपर 0 डाल के C, और डिग्री फ़ारेनहाइट को लिखते हैं ऊपर डिग्री डाल के F। राइट? Our normal body temperature is 37 डिग्री C और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट है, ये सेल्सियस है, दोनों का मतलब एक ही है। A room thermometer measures temperature from -40 डिग्री C to 50 डिग्री C। देखो बेटा, शरीर का तापमान नापने के लिए तो होता है थर्मोमीटर, लेकिन अगर रूम का टेम्परेचर नापना हो, हमने मौसम का टेम्परेचर देखना हो कि कितना तापमान है, उसके लिए रूम थर्मोमीटर अलग से होता है। ये देखो, ये थर्मोमीटर है, इससे आप अपना तापमान देख सकते हो, क्लिनिकल थर्मोमीटर जिसको बोलते हैं। ये रूम वाला होता है, इसको ऐसे टांग देते हैं दीवार पे, तो यहाँ से पता लग जाता है कि तापमान कितना है। तो ये -40 से लेके 50 डिग्री C तक का तापमान नाप सकता है। कौन नाप सकता है? रूम थर्मोमीटर। ये देखो, डॉक्टर जो है बच्चे का थर्मोमीटर से तापमान चेक कर रही है। इसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिससे आप अपना बुखार वगैरह चेक करते हो ना, फीवर हो जाता है जब देखते हो ना कितना बुखार हो गया, वो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। और ये रूम थर्मोमीटर होता है, इसको कमरे में दीवार पर टांग देते हैं, तो इससे पता लग जाता है कि मौसम में आज का तापमान कितना है। राइट? सो दिस वाज द लेसन। ये लेसन कंप्लीट हो गया आपका। मैं आपको इसकी बैक एक्सरसाइज भी करा रही हूँ आज ही, तो आपको मैं इसकी बैक एक्सरसाइज की PDF भेज दूंगी, आप अपनी बुक में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है? अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स एंड राइट द नेम्स ऑफ द आइटम्स। इनको अनस्क्रैम्बल करना है और इनके
नाम लिखने हैं। देखो ये क्या है, इसको स्क्रैम्बल करके बनेगा क्लॉक, CLOC के क्लॉक। और ये है थर्मोमीटर, THERMOMETER, थर्मोमीटर। और ये है स्केल, राइट। Look at the pictures given below and write what is being measured. इन पिक्चर्स को देखो और देखो इसमें क्या मेजर किया जा रहा है। इसमें देखो वेट को मेजर कर रहे हैं, इसमें टाइम को मेजर कर रहे हैं, और इसमें क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को मेजर किया जा रहा है। टेम्परेचर को डॉक्टर जो है बच्चे का टेम्परेचर चेक कर रही है। ये है मेजर द लेंथ ऑफ योर ऑब्जेक्ट्स यूजिंग ए सेंटीमीटर रूलर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपके पास जो स्केल होता है उसको सेंटीमीटर रूलर बोलते हैं। स्केल होता है ना, प्लास्टिक का स्केल आप यूज करते हो, आपके पेंसिल बॉक्स में होता है, तो उससे आप इनको नापो। माई पेंसिल बॉक्स इज, पेंसिल बॉक्स को नापो और यहाँ पर लिखो कि कितने सेंटीमीटर लंबा है ये। किसी बुक को आप मेजर करो, बुक को नापो कि कितने सेंटीमीटर लंबी है वो, उसका नाप यहाँ पर लिखो। और पेंसिल अपनी को मेजर कर सकते हो आप, पेंसिल का मेजरमेंट भी यहाँ लिख सकते हो। ये क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स है ये। अ टेलर यूजेस डैश टू मेजर द डैश ऑफ ए क्लॉथ। तो टेलर क्या यूज करता है, मेजरिंग टेप, जिसको इंच टेप भी बोलते हैं। टेलर क्या यूज करता है, मेजरिंग टेप टू मेजर द लेंथ ऑफ ए क्लॉथ। लेंथ यहाँ पर क्या आएगा, लेंथ। कपड़े की लंबाई नापने के लिए टेलर जो है मेजरिंग टेप का यूज करता है। वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस कैन बी मेजर्ड इन किलोमीटर्स। जो बहुत लंबी दूरियां होती हैं उनको हम कैसे नापते हैं, किलोमीटर्स में नापते हैं। जो कम लंबी होती है उसको मीटर में नापते हैं, और ज्यादा लंबी दूरी को हम किलोमीटर्स में नापते हैं। डैश इज द शॉर्टेस्ट यूनिट टू मेजर लेंथ। लंबाई को नापने का सबसे छोटा यूनिट क्या है, मिलीमीटर। सबसे बड़ा किलोमीटर, उससे छोटा मीटर, और सबसे छोटा मिलीमीटर। ये मैं आपको भी बता चुकी हूँ, यूनिट्स बताने हैं इसमें। गोल्ड को नापना होगा तो ग्राम और मिलीग्राम, चावल के लिए केजी, किलोग्राम, व्यक्ति के वेट के लिए भी केजी, किलोग्राम, और आलू के लिए भी केजी। इसमें देखो क्या है, घंटे। ड्रॉ द आवर एंड मिनट हैंड्स ऑफ क्लॉक इन द पिक्चर्स गिवन बिलो। ये पिक्चर्स दी गई हैं आपको, तो इसमें आपको घंटे की और मिनट के हाथ जो है बनाने हैं। इसमें आप कितने बजे उठते हो, अगर आप 6 बजे उठते हो तो छोटी सुई आप 6 पे ड्रॉ करोगे और बड़ी सुई 12 पे। अगर आप 7 बजे उठते हो तो यहाँ सेंटर में डॉट लगाकर, यहाँ पर सेंटर में डॉट लगाना है, यहाँ पर 7 पर छोटी सुई और 12 पर बड़ी सुई, कि हम 7 बजे उठते हैं। ठीक है। एट व्हाट टाइम डू यू ईट ब्रेकफास्ट। अगर आप 7 बजे उठते हो तो आप ब्रेकफास्ट कितने बजे खाते हो, 8 बजे खाओगे आप। तो यहाँ सेंटर पर डॉट लगाकर, यहाँ पर छोटी सुई और यहाँ पर 12 पर बड़ी सुई। छोटी सुई 8 पर और बड़ी सुई 12 पर। एट व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल। स्कूल किस समय जाते हो, तो स्कूल आप 9 बजे अगर जाते हो, 9 बजे का टाइम है, तो बड़ी सुई 9 पर, बड़ी सुई 12 पर, और छोटी सुई 9 पर। ठीक है। 9 पर शॉर्ट हैंड आएगा और लॉन्ग हैंड आएगा 12 पर। एट व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड। आप सोने के लिए कब जाते हो, अगर आप रात को 9 बजे सोने के लिए जाते हो तो छोटी सुई 9 पर और बड़ी सुई 12 पर। अगर आप 9:30 के करीब सोते हो तो छोटी सुई 9 पर और बड़ी सुई 6 पर। ये ट्रू और फॉल्स हैं। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। We measure our temperature by using room thermometer. हम अपना टेम्परेचर किस चीज से नापते हैं, रूम थर्मोमीटर से नापते हैं। तो क्या ये सच बात है, ये गलत बात है। हम अपना टेम्परेचर रूम थर्मोमीटर से नहीं नापते, हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से नापते हैं। अभी बताया ना आपको, ये देखो ये रहा। हम अपना अगर हमें टेम्परेचर चेक करना हो तो हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हैं। और अगर
ये तो रूम का टेम्परेचर चेक करने के लिए होता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसके आगे हम लिखेंगे फॉल्स। टेम्परेचर मेजर्स द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। जो टेम्परेचर जो है वो क्या नापता है, गर्मी या सर्दी, एक शरीर की गर्मी या ठंडक कौन बताता है, टेम्परेचर बताता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। डिग्री सेल्सियस इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। जो डिग्री सेल्सियस है वो टेम्परेचर का एक यूनिट है, टेम्परेचर नापने का एक यूनिट है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 60, बॉडी पार्ट्स, मिलीलीटर्स, मेजरिंग सिलेंडर या फिर टेम्परेचर। वी यूज लीटर्स एंड डैश टू मेजर वॉल्यूम। हम लीटर और डैश का यूज करते हैं वॉल्यूम को मेजर करने के लिए, किसी चीज की मात्रा को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। Liters and milliliters to measure volume. A dash is used to measure liquid. Liquids को measure करने के लिए क्या use करते हैं हम, measuring cylinder use करते हैं, ये वाला measuring cylinder is used to measure liquids. In early times, पहले के समय में क्या करते थे, people used dash to measure lengths. पहले के समय में लोग लंबाई नापने के लिए क्या यूज करते थे, बॉडी पार्ट्स। इसमें आएगा बॉडी पार्ट्स। पहले के समय में लोग लंबाई नापने के लिए बॉडी पार्ट्स का यूज करते थे। थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर डैश। थर्मोमीटर क्या नापने के लिए यूज होता है, टेम्परेचर नापने के लिए यूज होता है। थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर, यहां पर आएगा टेम्परेचर। 1 minute is equal to dash seconds. एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, so 1 minute is equal to 60 seconds. नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन लीटर्स। टेम्परेचर को क्या लीटर में नापते हैं, नो इट्स रॉन्ग, इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। टाइम इज मेजर्ड इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। टाइम को किस में नापते हैं, घंटों में, मिनट्स में और सेकंड्स में, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। पहले में फॉल्स, सेकंड में ट्रू। किलोग्राम इज रिटन एज जी। किलोग्राम को जी में लिखते हैं क्या, नहीं, ये तो ग्राम का साइन है, ग्राम की शॉर्ट फॉर्म है। किलोग्राम को तो केजी लिखते हैं, तो यहां पर भी फॉल्स आएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। वी यूज थर्मोमीटर टू मेजर वेट। हम वेट को नापने के लिए थर्मोमीटर का यूज करते हैं, ये भी फॉल्स है। वेट को थर्मोमीटर से थोड़ी नापते हैं, थर्मोमीटर से तो हम टेम्परेचर नापते हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। टाइम इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ क्लॉक और ए वॉच। टाइम को कैसे नापते हैं हम, क्लॉक से या फिर वॉच से, तो ये ट्रू है। लॉन्गर लेंथ्स आर मेजर्ड इन मीटर्स। जो लंबी दूरियां हैं, लंबी लंबाइयां हैं, उनको कैसे नापते हैं हम, मीटर्स में। रॉन्ग, लंबी दूरियों को, लंबी लंबाइयों को हम किलोमीटर्स में नापते हैं, मीटर्स में नहीं नापते, मीटर्स तो छोटी लंबाइयों के लिए होता है, तो ये भी फॉल्स है। मैच द फॉलोइंग, कैसे मैच करेंगे इसको, क्लॉक, क्लॉक किस लिए यूज होती है, टू मेजर टाइम। इसको इससे फर्स्ट को हम डी से मैच करेंगे। क्लॉक किस लिए यूज होती है, मेजर टाइम। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर किस चीज के लिए यूज होता है, टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का यूज होता है। रूलर, रूलर का मतलब है स्केल, स्केल का यूज किस लिए होता है, टू मेजर लेंथ, लंबाई नापने के लिए यूज होता है इसका। वेइंग मशीन, वेइंग मशीन कब यूज करते हैं हम, टू मेजर द वेट, वेट को मेजर करने के लिए हम वेइंग मशीन का यूज करते हैं। मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर का यूज हम लिक्विड्स को मेजर करने के लिए करते हैं, लिक्विड को अगर नापना हो तो मेजरिंग सिलेंडर का यूज करते हैं। So that was the back exercise of the lesson. In the next lecture, I will discuss the question answers.
So that's all for today.